स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित जो है गंगा अवतरण की व्याख्या करेंगे। यदि आपको मेरे चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो गंगा अवतरण था कि गंगा जो है स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आई, और वो क्यों आई, कैसे आई, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अयोध्या के जो है इक्ष्वाकु वंश के जो महाराज थे भगीरथ, जो गंगा है वो उनकी कठिन परिश्रम की वजह से पृथ्वी पर आई। अब ये गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों आई, इसकी एक जो है कथा प्रचलित है। तो क्या था कि राजा सगर के 7,000 पुत्र थे, जो कपिल मुनि के तेज से क्या हो गए थे, भस्म हो गए थे। अब जब 7,000 जो पुत्र थे उनके भस्म हो गए, तो वहां जगह जगह 7,000 ढेरी हो गई। और अपने पूर्वजों की, और उन्हें जो वो जो है शाप के कारण जो भस्म हुए थे, तो उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल पा रही थी। तो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए राजा भगीरथ ने जो है कठिन तपस्या की, और गंगा को वो जो है पृथ्वी पर लाए। तो कवि ने यहाँ पर जो है स्वर्ग से उतरती हुई गंगा का बड़ा सुंदर और अलंकारिक वर्णन किया है कि किस प्रकार जो है गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई, पृथ्वी पर आई। तो चलो पढ़ते हैं इसे, देखिए। निकसी कमंडल ते उमंडी नव मंडल खंडती। निकसी कमंडल, निकसी मतलब निकलती, कमंडल ते उमंडी नव मंडल खंडती। नव मंडल, नव मतलब आकाश, खंडित मतलब खंडित करती हुई। तो यानी ब्रह्मा जी के कमंडल से, ते मतलब से, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा कह रहे बड़े उल्लास के साथ और वेग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई। ढाई मतलब दौड़ी, धार अपार वेग सो वायु विहंडती। वायु विहंडती यानी वायु को चीरती हुई, अपार वेग तीव्र वेग के साथ। यानी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा बड़े उल्लास और वेग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई, यानी वायु को चीरती हुई, तीव्र वेग के साथ दौड़ चली। भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तर्जे। मतलब गंगा के आगे बढ़ने पर, भयो घोर अति शब्द धमक मतलब गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ, और उसकी धमक से त्रिभुवन यानी तीनों लोक भयभीत हो गए। यानी गंगा की धमक से क्या हुआ, गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ, और उसकी धमक से त्रिभुवन यानी तीनों लोक भयभीत हो गए। महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। महामेघ मतलब कवि कहते हैं कि गंगा के पृथ्वी पर उतरने का जो वेग इतना प्रचंड था कि मनहु मतलब मानो प्रलय काल के, महामेघ मिली प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों। निज दरेर सो पौन पटल फारहती फहरावती। निज दरेर, निज मतलब अपने, दरेर निज मतलब अपने, दरेर रगड़ से, पौन पवन, पटल वस्त्र, फारती फाड़ती हुई। तो क्या कह रहे, गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई। सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती। सुरपुर यानी स्वर्गलोक, अति
अत्यंत घोर घने घसी घिसते हुए गहरावती गहरावती घुमड़ते हुए। तो क्या कह रहे हैं, तथा स्वर्गलोक के निज दरेर सो पौन पटल फारती फहरावती, यानी गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई स्वर्गलोक तथा स्वर्गलोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई चली धार धुधकारी धरा दिसी काटती कावा। धुधकारी यानी कोलाहल, धरा पृथ्वी, दिशा दिशा यानी पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की दिशा की ओर। चली धार धुधकारी धरा दिसी काटती कावा, कोलाहल करती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई। सगर सूतनी के पाप ताप पर बोलती धावा। सगर सुत यानी कि सगर, राजा सगर के पुत्र। तो क्या कह रहे हैं, सगर के राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा उनके संताप पर चढ़ाई करती हुई अत्यंत वेग के साथ आगे बढ़ी। तो इसे दोबारा देखिए, निज दरेर सो पौन पटल फारती फहरावती, यानी गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती तथा स्वर्गलोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई चली दहार दुदकारी धरा दिसी काट दिखावा, मतलब कोलाहल करती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई। सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा, राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा उनके संताप पर चढ़ाई करती हुई अत्यंत वेग के साथ आगे बढ़ी। आगे देखिए, स्वाति घटा। स्वाति मतलब एक नक्षत्र होता है। गहराती यानी घुमड़ती हुई। मुक्ति पानीप, मुक्ति यहाँ पर मुक्ति का जो तात्पर्य है मोती से है, और पानीप यानी कांति चमक। सो पूरी यानी मोक्ष को प्रदान करने वाला जल, एक तरीके से। स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानी सो पूरी। कवि कहते हैं कि मतलब आकाश से धरती पर उमड़ती हुई गंगा की धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो मोतियों की आभा से, मोतियों की चमक से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का जो समूह है, स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घुमड़ रहा हो। कैंधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी। कैंधो मतलब अथवा या शुभ्र सफेद, श्वेत, आभा चमक, रुचि सुंदर, रूरी ज्योति। कैंधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचि रोरी। कैंधो आवती मतलब अथवा सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती चली आ रही हो। अथवा सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती चली आ रही थी। मीन मकर जल व्यालिनी की चल चिलक सुहाई। मीन मतलब मछली, मकर मगरमच्छ, जल व्यालिनी जल सर्प, जो जल सर्प होते हैं, की चल चंचल, चिलक चमक। मीन मकर जल व्यालिनी की जल चिलक सुहाई, मतलब गंगा की जल में मछलियों, मगरमच्छों और जल सर्पों की चंचल चमक ऐसी शोभा पा रही थी। सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। मानो कैसी कैसी चमक, कैसी जो चंचल चमक ऐसी शोभा पा रही थी, मानो चंचल। चपला, चपला विद्युत, बिजली, मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमक रही हो। जैसे एक बार और देखें, स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानी सो पूरी, मतलब
कहते हैं कि मतलब आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो मोतियों की आभा से क्या हो गया, मोतियों की चमक से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का जो समूह है वो घुमड़ रहा हो। केंदो आवती जुक्ति शुभ्र आभा रुचि रोरी, या मतलब अथवा या मतलब ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती चली आ रही हो। मीन मकर जल व्यालिनी की जल चिलक सुहाई, मछली मगरमच्छों और जल सर्पों की चंचल चमक ऐसी शोभा पा रही थी। सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, कि मतलब मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमक रही हो। तो इसमें भाषा ब्रज है, छंद रोला है, रस वीर रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार इसमें रूपक का प्रयोग किया है, उत्प्रेक्षा का भी है और साथ में श्लेष का भी है। बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।